राधे राधे बंधुओं, माताओं और मेरी प्यारी बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। माताओं, अब तक हमने पुरुषोत्तम मास के 7 अध्याय सुन लिए हैं। आज हम 8वां अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले, हे तपोधन विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट में नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर फिर भगवान बद्रीनारायण जगत को आनंद देने वाला वृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर वैकुंठ के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अदंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान ही नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन से तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकाल पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को जाने नहीं दिया। यदि आप यह सब पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास करने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहता है। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 20 वर्ष की हुई तब क्रम के रूप में और लावण्य से युक्त अति सुंदर अकर्णांतक नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुणों से युक्त यह अपने पिता की इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह अपने पिता की लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह से माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्र आदि के सुख को देखकर इसको भी ईर्ष्या हुई और यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सुपुत्र कैसे होंगे। इस मनोरथ को विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से अथवा किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से
मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण ही नहीं करता है। पंडित भी, जो कि मेरे पिता हैं, मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों मुझसे पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोहरूप जल में निमग्न ही शोक मोहरूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में वे निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे टूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए। महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मुक्त की तरह पैर लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते किसी तरह वे घर आए और आते ही पृथ्वी पर गिर गए। वह से विहल कन्या जब तक अपने पिता को देखने आई, तब तक वह कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से हुटा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुमूर्षी मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवल्ली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुज दंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्यों को मारने वाले, अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, कुमारी गोपियाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे दामोदर, मुझ संसार से निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोदी में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चिल्ल पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपानिधे, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज आप किसके भरोसे पर छोड़कर यहाँ बैकुंठ सिधारे। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु यहाँ कोई नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। मैं कैसे रहूँगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊँगी। ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि किए बिना ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता चिल्ल पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी।
उस लड़की का रुदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या है ऐसा शब्द कहकर वे निश्चित होकर घबराए हुए हाहाकार करते हुए मेधावी के घर आए और वहां आकर सबने कन्या की गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सब ऋषि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहाँ काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण करके यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से चली हुई रंभा की तरह व्यतीत होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और कुछ खाती नहीं है, दुर्लभ होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अष्टो अध्याय। जय श्री हरि। विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें और आप सबको स्वस्थ रखें। जय श्री राधे।